गुड मॉर्निंग, साइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। कौन सा है? एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम कह रहे कि एक परिपथ है इस तरह का, ठीक है। इस तरह का क्या है? एक परिपथ है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका केंद्र बिंदु क्या है? ओ है। क्या है? ओ। और इस विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र, क्या? एक चुंबकीय क्षेत्र बी क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। किसके वजह से? एक इसके छोटे से टुकड़े जिसका लंबाई कितना है? डीएल है। कितना है? डीएल, ठीक है। आप इस बिंदु का नाम लिख सकते हैं P, और यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है? R है। कितनी है? R। त्रिज्या कितनी है? R। कह रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कर रहा है? देखिए, कह रहा है किसी बंद परिपथ की, किसी बंद, यहां कौन सा पथ है? बंद पथ है, ठीक है। कह रहा है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, इसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन। कौन सा? रैखिक समाकलन परिपथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा के म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं जो B है और जो DL है, B डॉट DL का समाकलन। कौन सा समाकलन? कौन सा समाकलन? रैखिक समाकलन। कौन सा समाकलन? रैखिक जो समाकलन है वो म्यू नॉट I के गुणनफल के क्या है? बराबर है। एक चीज और ध्यान रखिए, बंद परिपथ आपसे कहा जा रहा है तो वो पथ ऐसा नहीं कि हमेशा क्या होगा? वृत्ताकार होगा। वो इस तरह का भी हो सकता है, वो इस तरह का भी हो सकता है। कहने का मतलब कि कोई भी बंद परिपथ, कहने का मतलब कि कोई भी बंद परिपथ, मतलब वो कहीं से खुला ना हो, ठीक है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, इसके सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का, किसका? चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, रैखिक समाकलन परिपथ द्वारा घिरी हुई विद्युत धारा, परिपथ द्वारा घिरी हुई विद्युत धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये कौन सा नियम बता रहा है? एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। ये जो हो गया आपका, क्या हो गया? एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको सिद्ध करें, इसका व्यंजक निकालें तो कैसे निकालेंगे? ठीक, प्रूफ। एम्पियर, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम की उत्पत्ति, या आप इसको व्यंजक भी लिख सकते हो, व्यंजक से, ठीक। निकालते हैं। एक भाग तो आपको दिख रहा है B डॉट DL बराबर क्या है? म्यू नॉट I है। क्या है? म्यू नॉट I है। चलते हैं हम लोग LHS से। किस तरफ से चलते हैं? LHS से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। यहां लिखा है B डॉट DL। क्या लिखा है? B डॉट DL। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम डॉट को हटा दें तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए, करा कि जो पथ है बंद है, और बंद परिपथ में किसी भी खास एंगल की बात नहीं की जा रही है। तो जहां थीटा कितना है? 0 है। क्या है? जहां थीटा इक्वल टू, कोण इक्वल टू कितना है? 0। तब हम क्या लिख सकते हैं? B डॉट DL इक्वल टू B DL कॉस थीटा। थीटा का जब कितना? 0। कॉस थीटा का मान कितना होता है जी? कितना होता है? 1 होता है ना? कितना होता है? 1 होता है। अगर इनका समाकलन कीजिएगा तो B बाहर आएगा, क्योंकि B क्या है? एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है, या फिर कह सकते हैं कि एक मान है।
और फिर इंटीग्रेशन कितना, dl, तो b dl का कितना आएगा, l आएगा, कितना आएगा, l, क्या आएगा, l आएगा। अब इधर ध्यान दे दे, बराबर क्या लिख सकते हैं, b, अगर हम एक वृत्तीय पथ को ले, किसको ले, वृत्तीय पथ को, तो उसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी होगी, 2 पाई आर, कितने होगे, 2 पाई आर, तो लिखिए यहाँ 2 पाई आर, अर्थात जो एल है यह लिख सकते हैं एल बराबर कितना, 2 पाई आर, जहां एल क्या है, एक वृत्तीय, एक बंद वृत्तीय पथ का क्या है, कुल लंबाई है। ठीक, हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट, म्यू नॉट, अभी हमने पढ़ा म्यू नॉट 2 पाई आई बटा क्या, विद्युत धारा बटा आर ना, किस नियम से, अगर आपसे पूछा जाए किस नियम से, तो आप बताइए बायोसाल्ट नियम के अनंत लंबाई के तार, या फिर कह सकते हैं अनंत लंबाई के तार। ठीक है, या धारावाही लिखो, धारावाही तार। ठीक है, के चालक के, या फिर धारावाही चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर होता है म्यू नॉट 2 पाई आई और R। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं B बराबर म्यू नॉट आई 2 पाई R, कितना, 2 पाई R। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम B का मान इसमें रखें, तो B का मान रखेंगे तो कितना आएगा, B का मान रखेंगे तो म्यू नॉट, इसको मान लीजिए समीकरण कितना 1, और यहां लिखिए समीकरण 1 में B का मान क्या करने पर, रखने पर, बराबर B बराबर होगा म्यू नॉट आई 2 पाई R इंटू 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, और आपका फाइनली जो आया वो आया B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या आया, म्यू नॉट आई, और ये आपका क्या हो गया, एम्पियर का परिपथीय नियम, किसका, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो इतना आप लोग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं एम्पियर परिपथ। ठीक है, अभी तक आपने कुछ परिपथ देखा है, जैसे अगर हम बात करें, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी एक तरह का परिपथ है, कौन सा परिपथ है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं, विद्युतीय परिपथ है ना, क्या कहेंगे, विद्युतीय परिपथ। इस तरह के, और आपने देखा गाउसीय, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा एक गाउसीय पृष्ठ है, क्या है, एक गाउसीय पृष्ठ है, जो क्या होता है, बंद होता है, क्या होता है, बंद होता है, और गाउसीय पृष्ठ पर ही क्या होता है, गाउसीय नियम लागू होता है। यहां भी एक परिपथ की बात किया जा रहा है, कौन सा परिपथ, एम्पियर परिपथ, जो क्या होगा, बंद होगा, क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, बंद होगा। कह रहा है कि एम्पियर परिपथ किसको कहेंगे। ठीक है, ऐसे प्रकरणों में, ऐसे प्रकरणों में, मतलब ऐसे यंत्रों में भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रकरणों में ऐसे पथ जिसके प्रत्येक बिंदु, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर कौन कौन सा नियम लागू हो, पहला कह रहा है कि बी जो है, बी पास मतलब पथ के, ठीक है, पथ के लिखो, बी पथ के क्या होना चाहिए, स्पर्श रेखीय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पर्श रेखीय होना चाहिए। ठीक है,
या कह रहा है कि शून्येतर नियतांक, शून्येतर नियतांक क्या होना चाहिए? शून्येतर नियतांक बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या कर रहा है आपसे? दूसरी शर्त कर रहा है कि जो बी का बी पथ है, या बी के लिए जो पथ है, बी पथ के अभिलंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभिलंबवत होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है? बी नष्ट हो जाता है। क्या होता है? बी नष्ट हो जाता है अगर ये तीनों शर्त जिस जो परिपथ लागू करते हैं उस परिपथ को क्या कहते हैं? एम्पियर परिपथ कहा जाता है। फिर से सुनिए, वह परिपथ जिसमें बी पथ के स्पर्श रेखीय हो, या शून्येतर नियतांक बी हो, या पथ के अभिलंबवत हो, या बी नष्ट हो जाता है। मतलब कुछ समय के बाद जो बी है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तब हम उस परिपथ को क्या कहेंगे? एम्पियर परिपथ कहेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, ओके, बाय।